बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम डॉक्टर उस्मान और आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है सैटर्न इन एस्ट्रोलॉजी। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो हम इस चैनल के ऊपर एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस, जो हमारे चैनल का नाम है, उसके अंदर हम बेसिक एस्ट्रोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं ताकि आम इंसान भी इस चीज़ को समझ सके जो नहीं जानता कि बर्थ चार्ट क्या होता है और इसको हम किस तरह से देखते हैं। हम इन टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं और हम प्लैनेट्स इन सीरीज़ की अभी हम इससे पहले और भी वीडियोस कवर कर चुके हैं हमारे चैनल के ऊपर, मगर अभी जो हम कवर करें, जो हमारी सीरीज़ चल रही है, वो प्लैनेट्स इन एस्ट्रोलॉजी के अंदर हमारी 7th वीडियो है, जो आज का टॉपिक है सैटर्न इन एस्ट्रोलॉजी। इससे पहले हम सन, मून, मार्स, मरकरी, वीनस और जुपिटर को कवर कर चुके हैं। ये हमारी इस सीरीज़ की प्लैनेट इन एस्ट्रोलॉजी के अंदर 7th सैटर्न इन एस्ट्रोलॉजी 7th वीडियो है। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है कि सैटर्न, देखें सैटर्न को अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझना चाहें तो सैटर्न है रिस्ट्रिक्शन, सैटर्न है बाउंड्रीज, सैटर्न है सॉरो, सैटर्न पेन है। सैटर्न देखें, आपकी लाइफ के अंदर या किसी की भी लाइफ के अंदर कोई भी अगर हार्डशिप्स होती हैं, जो आपकी लिमिटेशंस होती हैं ना, वो सैटर्न डिसाइड करता है। सैटर्न को कंसीडर ऐसा बहुत ज़्यादा बुरा किया जाता है, मगर वो जो ये जो सॉरोज या जितनी भी ये पेनफुल या जितनी भी लिमिटेशंस या कितनी भी रुकावटें आपकी लाइफ के अंदर लाता है, वो सब जो है वो हमारे ही पुराने बुरे कर्म होते हैं या बुरे काम होते हैं, जिनकी वजह से सैटर्न, देखिए सैटर्न को जो है ना, हमने एस्ट्रोलॉजी के अंदर हमने बताया सन जो है वो किंग की हैसियत रखता है, इसी तरह से मून जो है वो क्वीन की तरह बिहेव करता है। तो अगर हम सैटर्न की बात करें ना, सैटर्न जज है। सैटर्न आपको जज करता है, सैटर्न आपके कामों को जज करता है। और सैटर्न कब उसका रिजल्ट देगा, बैड और गुड, वो जब देता है या तो जब उसका टाइम पीरियड आए। अब टाइम पीरियड ये होता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, जब हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं हम लोग, उसके अंदर सर्टेन दशाज होती हैं, वो टाइम पीरियड्स होते हैं, ठीक है। उस हिसाब से जिस अभी जैसे लेट सपोज 10 ईयर्स की अगर आपकी सन की दशा होती है, इसके बाद फिर दूसरे प्लैनेट की दशा आएगी, उसके बाद फिर दूसरे प्लैनेट की दशा आएगी, तो उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड्स ऑफ द प्लैनेट्स। इसी तरीके से अलग अलग टाइम में अलग अलग प्लैनेट्स की टाइम पीरियड्स चल रहे होते हैं इंसान की ज़िंदगी के अंदर। अभी हम जो दशा की वीडियो हम आगे कवर करेंगे कि टाइम पीरियड्स क्या होते हैं और इसको किस तरह से समझते हैं, मगर अभी आपको सिर्फ ये समझाने के लिए कि सैटर्न जो अपने बैड और गुड इफेक्ट देगा, जो आपके पास्ट जो कर्मास हैं, जितने भी आपके अच्छे काम होंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट देगा, मगर बुरे काम होंगे तो आपको बुरा रिजल्ट देगा। सैटर्न क्यों, इसीलिए सैटर्न को जो है वो एज अ जज कंसिडर किया जाता है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर। सैटर्न जो है ना एक बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट है। हमने पहले जब हम असेंडेंट सीरीज कर रहे थे तो हमने उसमें डिस्कस किया था कैप्रिकॉन असेंडेंट के अंदर कि सैटर्न का कैप्रिकॉन का लॉर्ड भी सैटर्न होता है और एक्वेरियस का भी। तो हमने ये बात कही थी कि जितने सैटर्न जो है वो सबसे ज़्यादा पूरे सोलर सिस्टम के अंदर, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर जितने भी हम 9 प्लैनेट्स को काउंट करते हैं, उन 9 प्लैनेट्स में सबसे ज़्यादा स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट जो है ना वो सैटर्न है। ये 2.5 साल तक एक साइन के अंदर रहता है और उसके बाद दूसरे साइन के अंदर जाता है। जैसे कि अभी रिसेंटली जो है सैटर्न जो कैप्रिकॉन साइन के अंदर था पिछले 2.5 साल से, उसके बाद जो है वो अभी एक्वेरियस के अंदर ट्रांजिट हुआ, वो फिर रेट्रोग्रेड होकर भी कैप्रिकॉन में जाएगा। तो ये कमोबेश 2.5 साल के तरह अरसे में जो है वो एक साइन के अंदर रहता है। हमारे जो रेगुलर जो हमारी ट्रांजिट है, जो सोलर सिस्टम रेगुलरली घूम रहा है, गर्दिश कर रहा है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो वो 2.5 साल तक एक साइन के अंदर रहता है, उसके बाद दूसरे साइन के अंदर आता है। और अगर हम पूरा अर्थ का चक्कर बताएं, सन के अराउंड जो पूरा चक्कर लेता है ना, वो 30 साल के अंदर सैटर्न लेता है। इतना स्लो मूविंग प्लैनेट है। देखिए, हमने बात करें आपसे कि सैटर्न जो है हमारे जो एस्ट्रोलॉजिकल बेल्ट होता है, जो एरीज से लेके ज़ोडिक साइन का बेल्ट है पाइसेस तक, उसके अंदर सैटर्न 2 साइंस को रूल करता है, कैप्रिकॉन और एक्वेरियस को। अच्छा, इसमें एक बात ये समझने की है कि सन से जितना दूर है सैटर्न, सबसे ज़्यादा जो है फर्देस्ट प्लैनेट जो है जुपिटर के बाद जो आता है वो सैटर्न आता है।
इसी तरह वो डिस्टेंस में भी बहुत दूर है। तो सन के करीब जितने भी प्लैनेट होते हैं वो हॉटेस्ट होते हैं और उन पे ज़्यादा लाइट होती है। बट सैटर्न जितनी दूर है तो उसको बहुत कम उसके पास लाइट और हीट है, इसलिए सैटर्न की नेचर बहुत कोल्ड है। और सैटर्न का जो बिहेवियर है, जितने वो इंसानों के ऊपर असरात देता है, वो भी बहुत कोल्ड होते हैं। देखें, सैटर्न अगर हमने बात की, सैटर्न एक जज है। अब जज को अगर आप देखें, हमारा जो लॉ सिस्टम है वो भी स्लो 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 चलता है। आप आपने कभी सुना होगा अगर किसी के कोर्ट केसेस चल रहे हो तो उनमें बहुत ज़्यादा तारीख मिलती है आपको। ऐसा नहीं होता है कि आपका 1 महीने के अंदर फैसला आ जाए किसी भी चीज़ का, वो लंबा खिंचता जाता है, मगर वो होता ज़रूर है। इसीलिए सैटर्न जो है ना, वो कभी भी डिनाई नहीं करता किसी भी रिजल्ट को, मगर वो डिले ज़रूर करता है। बहुत आपको समझ लें तरसा के कोई चीज़ देने वाली जो सिचुएशन होती है ना, इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर देता है सैटर्न। मगर सैटर्न देता ज़रूर है। वो ऐसा नहीं होता कि सैटर्न ना दे। इसी तरीके से कोर्ट के अंदर भी अगर कोई भी आपका फैसला है तो वो कभी भी डिनाई नहीं होता है। हाँ, पोस्टपोन ज़रूर हो सकता है, उसमें वक़्त ज़रूर लग सकता है। तो वो इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न हमारी जुडिशरी को रिप्रेजेंट करता है पूरी। अच्छा, सैटर्न हमारे ओल्ड एज का सिग्निफैक्टर होता है। एस्ट्रोलॉजी में सर्टेन प्लैनेट सर्टेन चीज़ों के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ के जो सिग्निफैक्टर होते हैं, ठीक है। एक तो होते हैं हाउस रूलरशिप, कि एस्ट्रोलॉजी में आपका बर्थ चार्ट, जिसको हमने बात की थी कि फर्स्ट हाउस रूल करता है, सेकंड हाउस रूल करता है, थर्ड हाउस रूल करता है, ये तो रूल करेगा। इसके अलावा भी जो पर्सनली उनके सिग्निफैक्टर हैं चीज़ों के, सन आपके फादर को रिप्रेजेंट करता है, मून आपकी मदर को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से सैटर्न आपकी जुडिशरी को रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो आपके बर्थ चार्ट के अंदर अगर 7th हाउस का आपका मैरिज का हाउस रूल कर रहा हो, या फिर आपका 5th हाउस आपके बच्चों का हाउस रूल कर रहा हो, मगर वो जुडिशरी को जो नेचुरली रिप्रेजेंट करता है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं। सैटर्न हमारी ओल्ड एज को भी रिप्रेजेंट करता है। सही है, जितने भी ओल्ड एज लोग होते हैं, हमारी आफ्टर जो मिड लाइफ के बाद की एज जो होती है ना, उसको सैटर्न रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं और आप अगर किसी का बर्थ चार्ट देखें, तो उसके अंदर जिन लोगों के भी चार्ट के अंदर सन जो है स्ट्रांगली प्लेस्ड होगा ना, उसका सैटर्न वीकली प्लेस्ड होता है, या तो एनिमी साइन के अंदर होगा या किसी बैड हाउस के अंदर होगा। अगर किसी का सैटर्न स्ट्रांग प्लेस होगा तो उस बंदे का सन जो है वो या तो वो 7th डिबिलिटेशन साइन के अंदर प्लेस्ड होगा या किसी बैड हाउस के अंदर प्लेस्ड होगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने पहले बात की थी, सन और सैटर्न जो है वो आपस में एक दूसरे को लाइक नहीं करते। क्यों? क्योंकि देखिए, सन के अंदर ईगो होती है। सन अपनी एक लाइट रखता है। सन के साथ ऐसा सिलसिला नहीं होता है कि सन को जो है कहीं जाके बहुत एफर्ट करनी पड़े, फिर वो जाके आहिस्ता आहिस्ता एक मकाम पे पहुंचे। किंग जो है वो किंग होता है, शेर शेर होता है, वो चाहे शेर का बच्चा हो तो उसको पता होता है कि मैंने बड़े होकर जंगल का बादशाह बनना है। इसी तरीके से सन की नेचर होती है। अगर कोई सन जिनके चार्ट में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है तो उनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि आप अगर वो कहीं सी जगह पे दाखिल हो तो आप खुद लोग उनको इज्जत देने लग जाते हैं। मगर जिन लोगों के चार्ट के अंदर सैटर्न, अब ये इसके अंदर देखें डिफरेंस, देखें सैटर्न और सन की नेचर के अंदर, कि सैटर्न वाले जो लोग होते हैं जिनके चार्ट के अंदर सैटर्न स्ट्रांग होता है, सैटर्न स्लो मूविंग प्लैनेट है। सैटर्न हार्ड वर्क करवाता है इंसान से, स्लोली 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 इंसान को पहले ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा ठोकरें लगती हैं, वो सीखता है। देखिए, जुपिटर का हमने बात की, जुपिटर टीचर है। जुपिटर आपको ठोकरें दे के नहीं सिखाता, जुपिटर आपको पहले सिखाएगा फिर आपको काम पे लगाएगा। मगर सैटर्न आपको पहले काम पे लगाता है, फिर आप ठोकरें खा 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 के जिस तरह से सीखते हो, फिर आप आगे बढ़ते हो, फिर ठोकर खाते हो, फिर आगे बढ़ते हो। तो सैटर्न जो है वो हमने जो हम पहले बात कर रहे थे कि सैटर्न बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट है, सैटर्न जो हार्डशिप देता है, तो वो इस वजह से हार्डशिप देता है क्योंकि सैटर्न रिप्रेजेंट इसी चीज़ को करता है। मगर अगर आप मुझसे पूछें सॉरी, अगर आप मुझसे पूछें तो मेरा फेवरेट प्लैनेट जो है वो सैटर्न ही है। एस्ट्रोलॉजी पूरे सोलर सिस्टम के अंदर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जितने भी आते हैं, उसकी वजह ये है, देखिए सैटर्न डिले ज़रूर करता है, हमने पहले भी बात की, मगर सैटर्न कभी भी डिनाई नहीं करता। ज़्यादा बेहतर ये है इस एज़ कम्पेयर टू कि आपको एक अर्ली सक्सेस मिले लाइफ के अंदर और आप ओल्ड एज के जाके बिल्कुल मिजरेबल हो जाएं, इसके कंपैरेटिवली ये ज़्यादा बेहतर लगता है मुझे कि आप अगर स्लोली स्लोली लैडर पे चढ़ें, मगर आप आखिर अपनी जो आपकी ज़िंदगी होती है उसमें भी आप स्टेबल ज़िंदगी गुजारें। क्योंकि हमने बात की, सैटर्न जो है वो आपकी ओल्ड एज को रिप्रेजेंट करता है।
और जब ओल्ड एज आती है तो सैटर्न से हम देखते हैं कि इस आदमी का, किसी की बर्थ चार्ट के अंदर, कि इस आदमी का बुढ़ापा कैसा होगा, या इसको बुढ़ापे में कितना आराम होगा, या इसका बुढ़ापा बहुत मेहनत का गुजरेगा या आराम से गुजरेगा। ये सब चीज़ें सैटर्न से देखी जाती हैं। देखिए, सैटर्न ही प्लैनेट होता है जो आप लोगों ने कभी सुना होगा, इस पे हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, कि साढ़े साती लेके आता है। साढ़े साती के अंदर जो है ना, इंसान को ये कहा जाता है कि इंसान को बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो अपने सिखा देता है। और साढ़े साती जो है ना वो हर 30 साल के बाद आती है, क्योंकि हर 30 साल के बाद जो है वो सन के अराउंड पूरा चक्कर कर लेता है। तो हर किसी के भी चार्ट के अंदर जो उसका मून साइन होता है, लेट्स सपोज किसी का अगर मून साइन सेगिटेरियस है, तो जब भी सैटर्न सेगिटेरियस से एक साइन पहले आएगा ट्रांजिट के अंदर, सेगिटेरियस साइन के अंदर आएगा, और उसके बाद अगले साइन के अंदर आएगा, लाइक प्रीवियस वन, द सेगिटेरियस साइन एंड द नेक्स्ट वन, एक एक स्कॉर्पियो, सेगिटेरियस एंड कैप्रिकॉन। तो जब स्कॉर्पियो में आएगा तो उसकी साढ़े साती शुरू होगी। और हमने बात की कि एक साइन के अंदर जो है सैटर्न 2.5 साल रहता है, तो ये 2.5 साल स्कॉर्पियो, 2.5 साल सेगिटेरियस, और फिर 2.5 साल जो है कैप्रिकॉन। तो इस तरह से बन जाते हैं पूरे 7.5 साल। इसीलिए इसको कहा जाता है साढ़े साती। अब साढ़े साती देखिए, मून आपका, हमने बात की थी, मून आपका माइंड होता है। तो सैटर्न जब मून से बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है ना बर्थ चार्ट आपके, जैसे बर्थ चार्ट में आपका मून साइन जो है वो सेगिटेरियस है। अब सेगिटेरियस समझ ले, वो तो आपका बर्थ प्लेसमेंट है ही, ट्रांजिट में अब वो करीब आ गया है, तो इट्स मीन कि वो आपके दिमाग के ऊपर, आपके माइंड के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। उस टाइम पे सैटर्न जो है बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है। तो इसी फेस को कहते हैं साढ़े साती। तो सैटर्न की जो नेचुरल क्वालिटीज़ हैं, कि हार्डशिप करवाता है इंसान को, जो है वो सिखाना होता है। उसका मकसद ये होता है कि ठोकरें दे के, मगर वो आपको सिखाना चाहता है, वो आपको कुछ देना चाहता है, मगर देने से पहले उसका ये काम है, उसको ये जो कुदरत ने उसकी ज़िम्मेदारी लगाई है, कि वो पहले आपको, जो आपके जितने भी बुरे काम हैं ना, उन सबको पहले वो साफ़ करना चाहता है। उसका या तो आप उसकी सज़ा आपको भुगतनी पड़ेगी, वो किसी भी सूरत में हो सकती है। हो सकता है कि आपके उस सैटर्न के टाइम पीरियड में कोई ऐसा गम मिल जाए, किसी आपके अजीज़ आपसे दूर हो जाए, जिसको आप बर्दाश्त नहीं कर सकें, आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो, या हो सकता है खुदा ना करे आपका कोई एक्सीडेंट हो जाए। मगर इस तरह की चीज़ें होती हैं। इस तरह से सैटर्न जब स्लो मूविंग प्लैनेट है, जब ये कुछ आपको, अगर किसी के चार्ट में पॉजिटिवली प्लेस्ड होता है, तो वो उस बंदे को जब दौलत देने पे आता है, तो सबसे ज़्यादा जितने भी प्लैनेट्स हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर, सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो सैटर्न, जिन लोगों के चार्ट के अंदर स्ट्रॉन्ग है ना, उनके पास होता है। दुनिया में जितने भी बिल गेट्स हो, चाहे वो कोई भी और भी जितने भी 10, अगर आप उनके निकाल के चार्ट देखेंगे, रिसर्च करेंगे, अगर आपको समझ में आए, तो आप उन सबके चार्ट के अंदर जो है ना सैटर्न को स्ट्रॉन्ग पाएंगे। कि जिन लोगों के पास जो है बेशुमार पैसा है, जिनका नाम आता है कि वर्ल्ड मोस्ट वेल्दी पर्सन्स के अंदर, तो सब जिनको भी ज़्यादा पैसा दिया गया है ना दुनिया के अंदर, वो सैटर्न की वजह से दिया गया है। तो इस वजह सैटर्न बुरा प्लैनेट नहीं है, वो आपकी डीड्स को देख के आपको देता है, जो आपके चार्ट से ज़ाहिर होती हैं, कि भाई इस बंदे की किस्मत में क्या है, या इस बंदे के साथ क्या होना है। और अगर किसी के चार्ट में नेगेटिवली प्लेस्ड होता है, तो उस बंदे की वो ख्वाहिश तो देता है उसको सैटर्न, मगर वो बहुत ज़्यादा उसको डिले करता है। और देखें, हमने एक बात की थी कि सैटर्न आपकी बाउंड्रीज़ है, ठीक है। अब फॉर मिसाल के तौर पे एक बंदा जो है वो दुकान चलाता है, ठीक है, मगर उसकी वो दूसरों को देखता है, कोई बंदा एक्टर है, कोई बंदा जो बिजनेसमैन है, जो गाड़ियों में घूम रहा है, कोई बड़ी बड़ी जगहों पे जा रहा है, जो मुल्क में ट्रैवल कर रहा है सारा दिन, मगर वो उसकी बाउंड्री है, वो उसकी लिमिटेशन है। इसी तरीके से जो मोची है, मोची की अपनी एक बाउंड्री, वो उस अपना काम छोड़ के कोई और काम नहीं करेगा, चाहे वो उसको जितने भी ख़्यालात आ जाएँ। इसी तरीके से एक डॉक्टर जो है वो डॉक्टरी का काम कर रहा है। इसी तरीके से दूसरे लोग जो हैं वो पायलट है, पायलट की बाउंड्री ये है कि वो जहाज़ उड़ाएगा, वो कभी भी ये नहीं करेगा कि वो आके बैठ के लोगों को इलाज करने लग जाए। यही चीज़ होती है कि सैटर्न हमारी बाउंड्रीज़ को लिमिट करता है, हमारी बाउंड्रीज़ शो करता है, हमारी बाउंड्रीज़ सेट करता है। और लाइफ के अंदर भी लेट्स सपोज़, अगर किसी की बाउंड्रीज़ जो है वो, अगर डॉक्टर बनना है उसकी बाउंड्री, कि उसकी जो किस्मत में लिखा है कि उसने जाके लोगों का इलाज करना है, तो वो भी वो स्लोली आपको रिलीज़ करता है। क्योंकि अगर आप डॉक्टर बनने का प्रोसीजर भी देखें, तो ये बहुत स्लो है। और डॉक्टर की लाइफ में सक्सेस भी जो होती है वो स्लोली आती है, जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है, जैसे जैसे उनका काम बढ़ता है।
तो समझाने का मकसद ये था कि सैटर्न जो है वो आपकी बाउंड्रीज को सेट करता है और वो स्लोली 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 रिलीज करता है 36 की एज तक। किसी के भी बर्थ चार्ट के अंदर सैटर्न जो है वो अपने नेगेटिव इफेक्ट को कम नहीं करता। आफ्टर 36 की एज के बाद स्लोली स्लोली सैटर्न अपने इल इफेक्ट्स को कम करता है और पॉजिटिव इफेक्ट को बढ़ा देता है। क्योंकि हमने बात की सैटर्न जो है वो ओल्ड एज को सिग्निफैक्टर होता है किसी भी इंसान की चार्ट के अंदर, तो आपकी ओल्ड एज को शो करता है। अगर हम बॉडी पार्ट्स की बात करें, सैटर्न हमारी बोन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि बोन्स फॉर्मेशन के अंदर सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। इनकेस अगर आपकी बोन फ्रैक्चर हो जाए तो कम से कम 2 से 3 महीने तो आपको कहीं नहीं गए, उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं कि आपको जो है बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। सैटर्न हमारी टीथ को रिप्रेजेंट करता है, जितने भी हार्ड स्ट्रक्चर हैं टीथ, इस बोन्स को, हार्ड बोन, लेग्स की जितनी भी लॉन्ग बोन्स हैं उन सबको सैटर्न रिप्रेजेंट करता है। अगर हम कलर की बात करें तो सैटर्न जो है 2 कलर को रिप्रेजेंट करता है, नंबर 1 ब्लैक, नंबर 2 ब्लू। और अगर हफ्ते के अंदर जो 7 दिन होते हैं उनमें से सैटर्न रिप्रेजेंट करता है हफ्ते वाले दिन को, सैटरडे को। अगर हम सैटर्न की एनिमिटी और फ्रेंडशिप की बात करें नेचुरल सोलर सिस्टम के अंदर, तो सैटर्न जो है वो फ्रेंडली रिलेशनशिप रखता है अपने मरकरी के साथ, वीनस के साथ, राहु के साथ और केतु के साथ। और अगर हम सैटर्न की एनिमिकल रिलेशन की बात करें तो वो होते हैं सन के साथ, मून के साथ और मार्स के साथ। और जुपिटर के साथ सैटर्न न्यूट्रल रिलेशनशिप रखता है। अगर हम सैटर्न की नेचर की बात करें तो सैटर्न इज मैलेफिक प्लैनेट है, उसको मैलेफिक प्लैनेट कंसीडर किया जाता है। सन जो है माइल्ड मैलेफिक कंसीडर किया जाता है। मार्स, राहु, केतु, सैटर्न, इन सबको जो है मैलेफिक कंसीडर किया जाता है। मींस यही होता है मैलेफिक कहने का कि अगर ये किसी भी इंसान की चार्ट में गुड अच्छे भी प्लेस्ड होंगे तो ये अपना बैड इफेक्ट, क्योंकि वो नेचुरली वो चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं। सैटर्न अगर नेचुरली सॉरो रिप्रेजेंट करता है तो वो लाइफ के किसी न किसी एस्पेक्ट पे आपको कोई ना कोई मामला ऐसे होंगे कि आपको उसमें अफसोस रहा होगा, चाहे आप कितने भी कामयाब इंसान हो तो वो देते ही देते हैं। इसीलिए इनको नेचुरल बेल्ट के अंदर हम जो है मैलेफिक प्लैनेट्स कहते हैं। सैटर्न रिप्रेजेंट करता है सर्विस को, ठीक है। जितने भी लोग सर्विस में, चाहे वो गवर्नमेंट सर्वेंट हो या वो आपके घर पे भी कोई लोग जो काम करने आते हैं, जितने भी लोअर क्लास लोग होते हैं, सैटर्न उसको रिप्रेजेंट करता है। अगर हम माइंडेन लेवल पे बात करें ना, सैटर्न आपकी आवाम को रिप्रेजेंट करता है, जो एक नॉर्मल आवाम होती है हमारे मुल्क की, जिससे हम हमारा देखते हैं कि इस मुल्क की कितनी आबादी है, उसको सैटर्न रिप्रेजेंट करता है। जितने भी लोअर काम करने वाले, आपके घर में जो काम करने लोग आते हैं, चाहे वो बर्तन धोने आए या कुछ भी काम करने आते हैं या आपके ड्राइवर होते हैं, वो उन लोगों को सैटर्न रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे एक बहुत अच्छी रेमेडी होती है, अगर किसी को सैटर्न जो है वो इल इफेक्ट दे रहा हो और उसको ये बात पता हो कि मेरा सैटर्न का टाइम पीरियड चल रहा है और इस वजह से मुझे इल इफेक्ट मिल रहे हैं, तो वो अपने जो वर्कर हैं उससे लोअर उनके साथ अपना अच्छा बिहेवियर करना शुरू कर दे। उनके वो विद इन अ वीक आप देखेंगे कि आपके मामलात के अंदर बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जितने भी लोग आपसे लोअर, आपके नीचे काम करते हैं या आपके पास आते हैं, आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, किसी भी तरह की सर्विस, आप उनसे अपना बिहेवियर चेंज करें, उनसे अच्छी तरह से बात करें, आप देखेंगे विद इन अ वीक आपकी लाइफ के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी। ये एक बहुत अच्छी रेमेडी है और ये आजमाई हुई रेमेडी है। मैं चाहता था कि आप लोगों से शेयर करूं। आई होप कि आप लोगों को भी इससे फ़ायदा हो। तो हमारी आज की वीडियो यहीं तक थी, सैटर्न इन एस्ट्रोलॉजी। आई होप कि आपको वीडियो समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।